हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला। और अभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडमिन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल को, जिसे हम लोग स्कीमा बिल्डर कहते हैं। ये जनरली यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, किस ऑब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम स्कीमा बिल्डर का यूज़ करते हैं। तो आज वो टूल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो टूल काम कैसे करता है और उसका यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं स्कीमा बिल्डर की बात करूँ तो स्कीमा बिल्डर इज़ अ टूल दैट लेट्स यू विजुअलाइज एंड एडिट योर डेटा मॉडल। मतलब जो डेटा मॉडल है, आपका डेटा मॉडल कहने का मतलब कि आपने किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बना करके रखे हैं, किन किन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है और उसके अंदर क्या कैसे कैसे फील्ड्स बना करके रखे हैं, ये आता है डेटा मॉडल के बीच में। और इट्स यूजफुल फॉर डिज़ाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स। अगर कोई डेटा मॉडल कॉम्प्लेक्स है और आप समझ नहीं पाते हो तो आप स्कीमा बिल्डर में जा करके उस चीज़ों को समझ सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो जिसका डेटा मॉडल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको कोई काम असाइन कर दिया गया है। सपोज़ कि आपको एक ट्रिगर लिखने कह दिया गया है और आपको पता ही नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या क्या फील्ड्स हैं वहाँ पे जिसके आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आप स्कीमा बिल्डर में जाओगे और फिर देखोगे कि किन किन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे पता चल जाएगी। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्कीमा बिल्डर पे और दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो दिखता है और किस तरीके से वो काम करता है। तो सेटअप के होम वाले क्विक फाइंड बॉक्स में मैं सर्च करूँगा स्कीमा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि स्कीमा बिल्डर करके एक टूल आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स वाले सेक्शन के अंदर है। और जैसे ही ये खुलेगा आप यहाँ पे देखोगे कि अभी तो यहाँ कुछ नहीं है। सो सपोज़ मैं जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज़ मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दिया और मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं था इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं दिखी होगी। या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा जब आप जाओगे स्कीमा बिल्डर पे। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखेगी। मैंने पूरे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ये कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था, तो पूरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। और आप देख पा रहे होगे, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कुछ ये है क्या, आखिर में ये इतने सारे कनेक्शंस, ये चीज़ें, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको सारी चीज़ें। मैं थोड़ा इसको वापस से बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। मैंने जूम ऑफ कर दिया था, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेगी। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेगी। सपोज मैंने ऑल क्लियर कर दिया तो अभी आपको एक भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब आप यहाँ पे देखो सिलेक्ट फ्रॉम करके एक फ़िल्टर भी है। अगर सपोज आप सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही देखना चाहते हो तो आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट देखो, तो एक भी ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्टेड नहीं रखा है, सो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। आप सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ही दिखेंगे जो पहले से बन करके मिलते हैं। आप अगर कस्टम ऑब्जेक्ट्स देखना चाहो तो आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स यहाँ देख सकते हो। आप अगर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स देखना चाहो तो सिस्टम ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्टिविटी, इवेंट और टास्क यूज़र होता है, जनरली ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए होता है, इसलिए इसे सिस्टम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर करने के लिए सिखा दिया। अब यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट को। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं दोनों। तो अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लेजेंड्स में अगर ये कुछ
इस तरीके से है, आई मीन ब्लू टाइप से, मतलब डार्क ब्लू नहीं है। तो ये एक लुकअप रिलेशनशिप में है, जो कि कॉन्टैक्ट एक सेल्फ लुकअप रिलेशनशिप में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर इसी से इसी पे गया तो सेल्फ लुकअप रिलेशनशिप में है। उसके बाद अगर डार्क में है तो आप यहाँ पे देखो कि अकाउंट से कॉन्टैक्ट एक लुकअप रिलेशनशिप में है, मतलब कि अकाउंट पेरेंट है और कॉन्टैक्ट चाइल्ड है। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि अकाउंट सेल्फ में मास्टर डिटेल है, यहाँ से देखो ये सेल्फ में मास्टर डिटेल है। तो इस तरीके से हम यहाँ से आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से लुकअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से मास्टर डिटेल आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि रिलेशनशिप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बताता है कि कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम करूँ तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही जूम हो जाता है। हाँ देखो, क्रिएटेड बाय रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रिक्वायर्ड का लेजेंड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है। यहाँ भी क्रिएटेड बाय रिक्वायर्ड है। उसके अलावा लास्ट मॉडिफाइड बाय नेम ओनर, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब और भी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि मैं कुछ ऑपरेशंस करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, यहाँ से तो आपको ये पता चल ही गया कि रिलेशनशिप हम कैसे पता कर सकते हैं। सपोज़ कि मैंने वो हटा दिया और अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी पे दिखाता हूँ कि अकाउंट और अपॉर्चुनिटी पे कैसा रिलेशनशिप है। तो आप देखो कि अकाउंट और अपॉर्चुनिटी पे दो लुकअप्स बने हुए हैं। अकाउंट अपॉर्चुनिटी पे दो लुकअप्स बने हुए हैं अकाउंट के, और ये पहला लुकअप ये रहा अकाउंट नाम का, और दूसरा कहीं और है जो कि हम देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। वो लुकअप है या मास्टर डिटेल है। अगर लुकअप होगा तो ब्लू में होगा, और अगर मास्टर डिटेल होगा तो ब्राउन रेड में होगा। ओके, और अगर रिक्वायर्ड फील्ड है तो वो रेड में होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने ये तो बताया दिया कि किस किस ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैसे सेलेक्ट करके चीज़ें करी जा सकती है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑल क्लियर। ओके, मैंने ऑल क्लियर कर दिया। अब एक भी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब यहीं पे ये ऑब्जेक्ट था। अब बगल वाले सेक्शन में आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। अब एलिमेंट्स में आप क्या कर सकते हो, यहीं पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे तो सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर में जा करके क्रिएट ऑब्जेक्ट, वहाँ से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। बट यहाँ पे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो। तो जो एडमिन सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, और वो इजीली डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। देन ये मुझसे ऑब्जेक्ट का नाम पूछेगा, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया टेस्ट डेटा 1। ओके, और इसका प्लूरल मैंने रख दिया टेस्ट डेटा 2s। और बाकी की चीज़ें आप देखोगे कि जो वहाँ पे आपसे पूछा जाता था वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पूछी गई है। टेक्स्ट रहेगा, आप इन डिप्लॉयमेंट चाहते हो या डिप्लॉयड नहीं चाहते हो। बाकी की और भी चीज़ें जैसे कि अलाउ रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह, जैसे आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे सेम सारे सिनेरियोज यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो मैं बाकी को चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ के अगर सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा 1__c, ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट में सपोज मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊँ, एक नंबर फील्ड बनाता हूँ। तो इस नंबर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और फील्ड का नाम मैं रख देता हूँ सपोज कि फ़ोन, और बाकी की चीज़ें ऑटो फिल हो जाएगी। अब देखो नंबर मैंने बनाया है, तो ये वहाँ पे भी हमसे पूछा जाता था कि लेंथ क्या रखना चाहते हो, तो 16, और डेसिमल में अगर रखना चाहते हो तो रखो, अदरवाइज नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ लेंथ, और डेसिमल करना होगा मुझे 0। और वही रिक्वायर्ड यूनिक एक्सटर्नल आईडी वगैरह वगैरह जो चीज़ें वहाँ पे पूछा जाता था हमसे क्रिएट करते समय, सेम यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो जनरली हम यहाँ से कर सकते हैं चीज़ों को डिज़ाइन। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि फ़ोन__c करके एक ऑब्जेक्ट एक फील्ड बन चुका है। अब सपोज कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट
टेस्ट डेटा 2 के नाम से, और फिर इसे रख देता हूँ टेस्ट डेटा 2s, और बाकी की चीज़ों को वैसे ही छोड़ के मैं कर देता हूँ सेव। ओके, ये मुझे करना होगा 2, क्योंकि नेम मैंने सेम यूज़ कर लिया, एपीआई सेम नहीं कर सकते हैं। ये हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस पे मैं सपोज बनाना चाहता हूँ मास्टर डिटेल, तो मैंने मास्टर डिटेल को किया ड्रैग और यहाँ पे कर दिया ड्रॉप, और अब ये पूछेगा मुझसे तो मैं लिख दूंगा टेस्ट 1, और फिर मुझे ये रिलेटेड टू का ऑब्जेक्ट का नाम पूछेगा, तो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है टेस्ट डेटा 1, तो टेस्ट डेटा 1 मैंने सिलेक्ट किया। बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट करके अगर मैं सेव करूँगा तो आप देखोगे कि ये ब्राउन कलर का एक लुकअप, जो कि दोनों को एक लुकअप एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो कि दोनों को जोड़ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं जितने भी फील्ड हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फील्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे और भी एक और बना करके उस पर लुकअप बना सकते हैं। तो चीज़ें इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। वो सारे डेटा टाइप्स, वो सारे जो हम वहाँ से बनाते थे, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो इस तरीके से स्कीमा बिल्डर से हम डेटा मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। डेटा मॉडल को समझ कैसे सकते हैं ये मैंने बताया, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं ये बताया। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं ऑटो लेआउट पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखो अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा, सिस्टम के हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा। उसके बाद व्यू ऑप्शन में मैं अगर जाता हूँ तो अगर मैंने रिलेशनशिप हाइड कर दिया तो ये रिलेशनशिप हाइड हो जाएगा सारे का। फिर शो रिलेशनशिप करूँगा तो ये रिलेशनशिप शो कर देगा। उसके बाद अगर मैं हाइड लेजेंड करूँ तो यहाँ से देखो वो लेजेंड जो था, जो हमें बता रहा था कि मास्टर डिटेल है या लुकअप है या जो भी है, वो हाइड हो गया। अगर मैं उसे लाता हूँ तो वो आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप और भी चीज़ें कर सकते हो। हाइड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवास, तो मैं यहाँ से वो हाइड हो गया। अब मुझे वापस से लाना होगा, तो लाने के लिए मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा। देन आप देखो कि वो वापस से आ गया। उसके अलावा और भी हम कर सकते हैं एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो हम एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेवल वगैरह, एपीआई वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। और हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक्शन बिलो विल ओपन न्यू विंडो, ओके। और अगर हम ये सारे एक्शंस करते हैं तो एक नया विंडो खुल के मिलेगा हमें, यानी कि व्यू ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो खुला, और आप देखो कि उस ऑब्जेक्ट पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट खोलते थे सेटअप से जाके, ऑब्जेक्ट मैनेजर से जाके ऑब्जेक्ट को खोलते थे, तो ये देखो उस तरीके से उसने हमें खोल करके दिया। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे फील्ड्स जो बने हैं वो आपको दिख रहे होंगे। और इसमें हम लोगों ने जो भी फील्ड्स बनाए थे, ये टेस्ट 1 करके मास्टर डिटेल जो कि कस्टम है, ये हम लोगों ने बनाए थे, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अलावा और हम एक और कर सकते हैं, व्यू लेआउट पे जाकर के पेज लेआउट पे अगर हम करते हैं तो पेज लेआउट भी यहाँ पर हमें खुल करके मिलेगा। ये देखो एक पेज लेआउट है, तो ये पेज लेआउट हमें खोल करके इसने दिखा दिया। तो स्कीमा बिल्डर बेसिकली मैं आपको इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फील्ड्स हैं, क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या फील्ड हैं, वो इजीली आप स्कीमा बिल्डर में सीख सकते हो। अगर आप एक एडमिन के तौर पे काम कर रहे हो और एक डेटा मॉडलिंग डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहे हो, तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। अगर डिज़ाइन करना हो तो आप इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो। ये इजी होता है डिज़ाइन करना, कि मतलब एक पूरा मॉडल मिल गया आपको और फिर आपको इस तरीके से डिज़ाइन कर दो, ये आसान होता है। आपको विजुअलाइज होता है, आपको दिखते रहता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने कर ली और ये चीज़ें मुझे करना बाकी है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर से जा करके ये चीज़ें क्रिएट करके फिर फील्ड्स बनाते हो, यहाँ से क्रिएट पे जा करके कस्टम ऑब्जेक्ट इस तरीके से करते हो, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो ये थोड़ा आसान प्रोसेस है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सो आई होप कि आप लोगों को स्कीमा बिल्डर समझ में आया होगा। और एंड ऑफ दिस वीडियो, मतलब अब ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें बता दी है, तो आपको यहाँ पे एक क्लोज का बटन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका स्कीमा बिल्डर क्लोज हो जाएगा और ये होम वाले पेज पे रीडायरेक्ट
कर देगा। तो जितने भी फंक्शनैलिटी थी स्कीमा बिल्डर की वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से स्कीमा बिल्डर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।